नमस्कार, मैं गीतांजलि जादू, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं नजर खबरों से पहले हेडलाइंस पर, और अब खबरें विस्तार से। पोहरी और करेरा के विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा फॉर्म भरे जाने के बाद राजनीतिक दल सक्रिय होकर चुनाव जीतने को लेकर कार्यालय में बैठकर विशेष बैठकों का क्रम शुरू हो गया है। नरवर नगर के सदर बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि अपने स्वार्थों की खातिर दल बदलने वाले बिकाऊ विधायक प्रत्याशियों को क्षेत्र की जनता 3 नवम्बर को सम्पन्न होने जा रहे उपचुनावों में सबक सिखाने वाली है। क्षेत्र में इन दिनों कांग्रेस से भाजपा में आए बिकाऊ विधायक प्रत्याशी मतदाताओं को धमकी देकर गला दबाने की भी बात करने लगे हैं, जो एक चिंता का विषय है, जिस कारण क्षेत्र में मतदाताओं की विशेष सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा विशेष बल की तैनाती किए जाने की आवश्यकता बताई जा रही है। प्राइम इंडिया न्यूज रिपोर्टर रूप सिंह कुशवाहा, नरवर की रिपोर्ट। सर, पूछना चाहेंगे, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही कांग्रेस प्रत्याशियों का स्तर क्षेत्र कमजोर होता जा रहा है और अन्य पार्टियों का स्तर क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। आपका क्या कहना है? ये भ्रम है जी। कांग्रेस की बढ़त 28 सीटों पर ही बढ़त हो रही है जी, और कांग्रेस कहीं पीछे नहीं है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं जी, बिकाऊ प्रत्याशियों के भ्रम फैला रहे हैं अपनी पैसे की जरूरत जी, और अंततः ये 28 सीट कांग्रेस जीतेगी और सरकार कमलनाथ की बनेगी जी। सर, आज जो उपचुनाव हो रहे हैं, तो क्या वजह से ये उपचुनाव हो रहे हैं और किस वजह से जनता को इस चुनाव का सामना करना पड़ रहा है? आज जो 28 जगह उपचुनाव हो रहा है जी, उसमें से 3 जगह जो चुनाव हो रहा है, उस जगह जो सीटिंग एमएलए जो थे जी, उनका देहांत होने के कारण उपचुनाव हो रहा है। और जो 25 जगह जो उपचुनाव हो रहा है जी, वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने अपना जमीर बेच दिया था और वो बिकाऊ थे, इसलिए वहाँ पे जनता के ऊपर चुनाव थोपा जा रहा है जी। एक क्वेश्चन और पूछ लो, जो 25 जगह जो एमएलए थे, इन्होंने अपना जमीर बेच दिया, इसलिए जनता के ऊपर चुनाव थोपा गया है और जनता इनको इतने जोरों से जवाब देगी कि आप देखना, ये अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इतना बढ़िया काम कर रहे थे। किसानों का कर्जा माफ किया, बहन बेटियों की शादी के लिए 27,000 से 51,000 रूपए दिए जी, वृद्धा पेंशन 300 से 600 रूपए की, और जो डिलीवरी के 16,000 मिलते थे वो 21,000 रूपए आदरणीय कमलनाथ जी ने किए। आप देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 25-25 सीटिंग एमएलए जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया और बेचारी गरीब जनता के ऊपर चुनाव थोप दिया। ऐसी जनता इनको सबक सिखाएगी। चौधरी जी, जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दल बदल कर सत्ता बनाई गई है और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जो खरीद फरोख्त कर विधायकों को अपनी सरकार बनाई, क्या कारण है जो उस कारण उपचुनाव हो रहे हैं? वहाँ पर प्रति पोलिंग बूथ के हिसाब से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रति विधानसभा के हिसाब से खर्च हो रहा है, क्या कहना है आपका? ये भारतीय जनता पार्टी और इस क्षेत्र के छत्रप कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मध्य प्रदेश की कुशल सरकार को जिस हठधर्मिता के साथ गिराने का काम किया और इस क्षेत्र की जनता को जबरदस्ती ये उपचुनाव झेलने को विवश होना पड़ा। 10 लाख रुपए नहीं, इसमें 5 गुना खर्च हो रहा है और ऐसे खर्च को इन दल बदलुओं से वसूल किया जाना चाहिए और इनको न्यायालय, जो हाईकोर्ट में भी ये प्रकरण चल रहा है और न्यायालय आज भी कुछ डायरेक्शन न्यायालय ने दिया है और उस डायरेक्शन में इनसे ये वसूली करने की कार्रवाई संस्थित की जा सकती है, ऐसी संभावना है और हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने जो भी प्रयास किया, इस मध्य प्रदेश की जनता ने ये संकल्प लिया है कि इन बिकाऊ लालों को, इन लोकतंत्र के हत्यारों को हम जमानत जब्त करके इनको इनके घर बिठा देंगे और इनका चाल चरित्र चेहरा इस मध्य प्रदेश की जनता के सामने ला के रख देंगे। तो कांग्रेस विधायक जसवंत जाटव भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी हैं, वो मैदान में उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के सामने
और वो कह रहे हैं कि जो पिछले 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही तो उन्होंने उसमें विकास कार्य नहीं कराए, इसलिए वो दल बदल कर भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन जब कार्य नहीं कराया तो उनको पहले ही देना चाहिए। श्रीमती सिंधिया के साथ क्यों हुए, क्या कहना है? देखिए, अब देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें।